मेरे साथ कांग्रेस नेता उदित राज हैं इस समय, और एक ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने डिलीट भी किया और उस पर सफाई भी दी गई। अब तमाम सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं कि आखिर इस प्रकार के ट्वीट के मतलब क्या है और आखिर क्या वजह रही कि आप जो हैं वो ट्वीट करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ जो है वो मुस्लिम लोग जो पढ़ाते हैं वो खर्च और साथ में जो कुंभ का खर्च है उसको आप समानांतर कैसे जोड़ते हुए चल रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा का कल स्टेटमेंट मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे से कोई धर्म प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, धार्मिक कर्मकांड, पढ़ाई लिखाई जो भी है धार्मिकता को, तो उसी का समर्थन करते हुए हमने ट्वीट कर दिया कि कुंभ मेले में भी खर्च है। फिर डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल आया मुझे, तो उस संदर्भ में भी हमने लिखा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और उन्होंने भी कहा था कि धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए, स्टेट सेपरेट होना चाहिए। और मैंने इसको व्यक्तिगत कैपेसिटी से कहा था, आईएनसी को हमने टैग भी नहीं किया था। जब राजनीतिक होता है तो हमेशा आईएनसी को टैग करता हूँ, जब सामाजिक और धार्मिक या आर्थिक हमारा कोई बात होती है, दलित की बात होती है, तो वो राजनीतिक नहीं होती है तो उसको मैं टैग नहीं करता। तो पहले से ही मैं अलग कर लिया था, न कांग्रेस से इससे कोई लेना देना है, न गांधी परिवार से लेना देना है। लेकिन जब गिद्ध की तरह वोट के ऊपर नज़र लगी रहती है बीजेपी का, जब उन्होंने इसको बढ़ा ही दिया है तो मैं रिस्टोर करने जा रहा हूँ अपने ट्वीट को, और हम उस पर डिबेट पूरा चाहेंगे कि नेशन शुड डिबेट कि किस कंटेक्स्ट में मैंने कहा था। मैं कोई कुंभ के खिलाफ भी नहीं बोला हूँ, कुछ नहीं बोला हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के नेता है, मैं उसी बात को समर्थन दिया हूँ। सर मुझे थोड़ा समझा दीजिए, एक तरफ मदरसों की पढ़ाई जहाँ हो रही है, लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो कई जगह इस प्रकार के आतंकवाद की तालीम भी कई जगह कुछ मामले सामने निकल के आते हैं। आप उस चैप्टर को और कुंभ में जो संतों को इकट्ठा करके एक जो पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है जहाँ पर पैसे खर्च हुए हैं, उन दोनों चैप्टर्स को जोड़ते हुए आपको कैसे संज्ञान आप मानते हैं? बात वो नहीं है, बात कॉन्स्टिट्यूशनल है, बात आइडियोलॉजिकल है, बात वैचारिक है। उन्होंने कहा किसी धर्म, तो मैं कहता हूँ किसी धर्म का, जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो अगर बंद हो तो सबके लिए हो। अच्छा, मेरे कहने का ही मतलब है कि बंद हो तो सबके लिए हो, खत्म बात। तो अब डिलीट क्यों किया सर? मैं फिर रिस्टोर कर रहा हूँ। कांग्रेस की तरफ से कोई बातचीत इस बारे में? ने कहा वो कांग्रेस से बात होती तो मैं आईएनसी को टैग न करता उसमें, मैंने टैग नहीं किया था, और सारे ट्वीट हमारे टैग होते हैं, लेकिन वो नहीं टैग है। आज सुबह से बीजेपी जो है वो आपके नाम पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। आपको लगता है कि आपकी वजह से जो है पार्टी कटघरे में खड़ी हो? और चूंकि रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था सबसे चौपट है दुनिया में, बांग्लादेश से भी हमारी कमाई कम हो गई है, और कोविड को रोक नहीं पा रहे हैं, तो गांधी परिवार के अलावा है क्या उनको? देश का तो है, देश नहीं है, गरीब नहीं है, यही करते हैं और क्या करते हैं। तो रिस्टोर कर रहे हैं दोबारा? हाँ, कर रहे हैं। तो यानी साफ है कि फिलहाल जिस बात को उन्होंने कहा था उस बात पे कायम है। दोबारा से ट्वीट डिलीट करने के बाद रिस्टोर भी किया जा रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस ट्वीट के बाद निश्चित तौर पे राजनीति जो है वो चरम पर पहुंच गई है। कैमरामैन रफीक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।